हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, वेलकम टू डिस्टाइन पाथ। माय नेम इज़ अमन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 मेन स्टेजेस की जो हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी के सेपरेशन फेस में आती हैं। चाहे आप एक साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आप एक ऑन एंड ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके सेपरेशन फेस में ये 3 स्टेजेस जो हैं आती हैं। अगर आप इन 3 स्टेजेस को पार कर जाते हैं तो आप अपना 3D रियूनियन, सोल मर्ज, डिवाइन मर्ज जो है अचीव कर पाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन 3 स्टेजेस की किसी भी स्टेज में स्टक हो जाते हैं तो आप डार्क नाइट ऑफ द सोल को दोबारा एक्सपीरियंस करेंगे। आप अपने रीयूनियन को, जर्नी कंप्लीशन को इंटेंशनली और अनइंटेंशनली खुद ही डिले कर लेंगे। और कहीं ना कहीं ये 3 स्टेजेस हैं जो आपके अंदर एक एंजाइटी को क्रिएट करती हैं, एक डिप्रेशन आपको एक बहुत लो फेस में लेकर जाती हैं। बार बार हर चीज़ को समझने के बाद भी आप है एक हम कह सकते हैं कि सब कुछ अंडरस्टैंड करने के बाद भी पूरा ना कर पाने की जो बेचैनी होती है, इन 3 स्टेजेस में फंसने की वजह से होती है। तो सबसे पहले जो स्टेज आएगी इस 3D सेपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो सेपरेशन फेस जब आता है आफ्टर योर बबल फेस, जब एक सोल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और दूसरा सोल बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है, तब एक इम्बैलेंस की स्टेज क्रिएट होती है, एक सिचुएशन क्रिएट होती है। जो इंसान बहुत लॉजिकल हो जाता है, बहुत मटीरियलिस्टिक हो जाता है, वो रनर का रोल प्ले करता है, और जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है वो जो है चेज़र का रोल प्ले करता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पहले हमेशा चेज़र की ट्रिगर होती है, जिसकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा राइज कर जाती है और मस्कुलिन एनर्जी को वो बिल्कुल ज़्यादा सप्रेस कर देता है। तो उनकी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग पहले ट्रिगर होती है। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है, साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं आपको। यूनिवर्स ये बताते हैं विद एनी ऑफ द वे, यूट्यूब की वीडियो हो, कोई मेंटर हो, ड्रीम्स हो, कैसे भी करके आपको ये चीज़ समझा दी जाती है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं, आप एक ट्विन फ्लेम हैं, ये आपका काम है, ये आपकी हीलिंग्स हैं, इस तरह से आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। एंड देन जब आप ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप इस जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं। राइट, यहाँ क्या होता है, उस समय तो बहुत ज़्यादा हम मोटिवेटेड होते हैं, हमारा जो एनर्जी लेवल है बहुत हाई होता है जब हमें पता चलता है कि यस, मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, मैं एक अनकंडीशनल लव में हूँ। चाहे ये पर्सन आज की डेट में मुझसे रन कर रहा है, बट ये मुझसे रन नहीं कर सकता, ये मुझसे 3D रियूनियन, 3D सेपरेशन में इस समय है। 5D लेवल पर हम लोग हमेशा साथ हैं, हम में कभी वो सेपरेशन क्रिएट ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग आती है। यहाँ बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेवल हमारा हाई हो जाता है। और यहाँ आती है स्टेज 1, जिस 3 स्टेजेस की मैं बात कर रही हूँ वो स्टेज 1 यहाँ पे आती है। एंड देन हम यहाँ पे अपनी हीलिंग कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम फिज़िकल एक्सरसाइजेस को जगह देते हैं, योगास को जगह देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने बिहेवियर पे काम करते हैं, ग्रैटिट्यूड पे काम करते हैं, अपना माइंड जो है दोबारा रीफ्रेम करने की थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं। और धीरे धीरे आपको इन हर चीज़ का जो है रिज़ल्ट मिलने लगता है। आपके बिहेवियर में खूबसूरती आती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपके लाइफ में डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स में आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सुधरने लगती है। यहाँ स्टेज 1 आती है कि अब आपका हीलिंग अच्छे से हो रहा है। राइट, उन हीलिंग का जो रिज़ल्ट है आपको आपकी लाइफ में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कई सोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक तरह से हो गया, बट मेरे पर्सन का कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। इट मीन्स अभी ये वही स्टेज है जहाँ आप सारा इनर वर्क अपने पार्टनर के लिए कर रहे हो। अगर वो आएंगे तो इट मीन्स आपकी हीलिंग्स का कोई रिज़ल्ट है। अगर वो नहीं आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं आ रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं हीलिंग्स आपकी कमी है, कहीं कुछ गलत हो रहा है। मीन्स आप बाकी जो लाइफ में सुधार हो रहे हैं, जो आपका प्रमोशन हो रहा है, आपको मनी मैनिफेस्टेशन हो पा रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, आप पॉजिटिव हो चुके हैं, आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, तो ये सब चीज़ें आप देखना बंद कर देते हैं। सिर्फ अपनी सारी हीलिंग्स का एक ही जगह पर रिजल्ट देखना चाहते हैं।
जब वो रिज़ल्ट वहाँ पे नहीं मिलता तो यहाँ पे फिर क्या करते हैं, जो अच्छी खासी हीलिंग्स चल रही होती है उनको आप चेंज कर देते हैं। फिर आप और नई नई चीज़ें ढूंढ के लाते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी शुरू कर देते हैं कि सुबह ये कर लिया, अभी डीएनए भी कर लेंगे, मरकाबा भी कर लेंगे और इनर चाइल्ड भी कर लेंगे। जबकि मैं अपने हर सेशन में बताती हूँ, हर अपने वीडियो में भी ये बोलती हूँ कि हीलिंग्स हमेशा स्टेप बाय स्टेप होती है। जब आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी होते हैं तभी आप उसमें स्टेप इन करिए। जब तक आप उस लेवल को, एक लेवल को अचीव नहीं कर लेते, आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ को जंप मत कीजिए। ये जो है स्टेज 1 होती है, जहां आप अपनी हीलिंग्स का जो रिज़ल्ट है अगर अपने पार्टनर के बिहेवियर में नहीं देखते तो आप अपनी सारी हीलिंग्स को डिस्टर्ब कर लेते हैं या हीलिंग्स को छोड़ देते हैं, या आपको लगता है कि ये सब अब नहीं हो रहा, किसी चीज़ का कोई रिज़ल्ट नहीं है, तो उन हीलिंग्स में आप गैप देने लगते हैं। उतना मन नहीं रहता जितना शुरू शुरू में रहता है, उतना डेडिकेशन, उतना डिसिप्लिन नहीं रहता। अब गैप डालने लगते हैं कि वैसे भी पार्टनर का कुछ जो है रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, सो लीव इट। तो वो वहाँ पे क्या हुआ, आपने अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ दी, आपका एनर्जी लेवल हाई जाते जाते वहीं पे स्टॉप हो गया। ये होता है स्टेज 1। स्टेज 2 होता है जहाँ आप हीलिंग अच्छे खासे कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा खासा जा रहा है, सडन कोई ऐसा टेस्ट एंड ट्रिगर आता है जहाँ आपको ये लगने लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ भी या नहीं हूँ, कहीं ये मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम नहीं, कहीं मेरा कार्मिक ही तो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, राइट? क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ भी नहीं हूँ, क्या मुझे हीलर ने गलत तो नहीं बता दिया? मैं किसी दूसरे से पूछता हूँ, फिर मैं तीसरे से पूछता हूँ, और अगर दूसरे तीसरे हीलर मेंटर ने ये बोल दिया कि नहीं हो भाई तुम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो फिर और ज़्यादा एनजाइटी, क्योंकि एक ट्विन फ्लेम कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि वो ट्विन फ्लेम नहीं है। सेपरेशन से ज़्यादा ना ये बात दुख दे देती है, ये बात आपको अंदर से झंझोड़ देती है कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं। फिर आप अगेन किसी हीलर को ढूंढते हैं या वापस उसी के पास जाएंगे, फिर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि कोई कह दे कि हाँ जी तुम ट्विन फ्लेम हो, रिलैक्स एंड अपना आगे काम करो, वो पर्सन आप ही का है। मतलब ये एक डाउट की स्टेज क्रिएट हो जाती है। ये तब होती है जब आपकी हीलिंग्स अच्छी खासी हो रही होती हैं, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता तो कहीं ना कहीं उस जर्नी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि कहीं ये मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम तो नहीं था, क्योंकि इस पे तो मेरी हीलिंग्स का असर ही नहीं हो रहा, ये तो अपने कार्मिक को छोड़ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे कार्मिक इश्यूज भी आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप जब ये देख लेते हैं कि हीलिंग्स का कोई हीलिंग्स आप स्किप करने लगते हैं, अगेन जो है अपने ब्लॉकेजेस उभर के आते हैं, फिर कार्मिक की साइकिल में फंस जाते हैं, फिर वही जो है एंगर इश्यूज़, वही आप अपने काम को पीछे छोड़ते हैं, वही अपनी आइडेंटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्टेज 2 का पार्ट है, राइट? फिर आती है स्टेज 3। ये वो है जहाँ आपने स्टेज 1 भी कंप्लीट कर ली, मीन्स आपने हीलिंग्स भी कंटिन्यू की, स्टेज 2 भी कंप्लीट कर ली, आपको कोई डाउट नहीं है अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पे, आपको पता है आप एक जर्नी में हैं, आप जो भी कर रहे हैं आपका पार्टनर उसको मिरर कर रहा है। फिर भी ये थर्ड स्टेज आएगी। अब ये थर्ड स्टेज कौन सी है? ये सबसे बड़ा टेस्ट रहता है। ये वो थर्ड स्टेज है जहाँ एक सोल में या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ईगो आ जाएगी। स्पिरिचुअल ईगो मीन्स आई एम द बेस्ट वाली बात, कि जितना काम था, जितना हीलिंग था, मैंने सब कर लिया, मेरे को तंत्र भी आ गया, मेरे को मंत्र भी आ गया, मेरे चक्रास भी एक्टिवेटेड है, मेरा सोल पर्पस भी चल रहा है, मेरा सब कुछ हो गया है, अब मेरे को कुछ सीखना नहीं है। मतलब लर्निंग स्टेज वहाँ पे ख़त्म होगा कि ये तो मैंने कर लिया, हाँ जी मुझे ये भी पता है। ये सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक, सबसे ज़्यादा गंदी स्टेज होती है। ये वो स्टेज होती है जो फिर से आपको ज़ीरो करने वाली है, फिर से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाएंगे, आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा, अगेन आप वापस जाएंगे अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में, क्योंकि एट द एंड आप 3D मैनिफेस्टेशन में ही अपने रिजल्ट्स को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि एट द एंड तो फिर आपको यही लगेगा कि मेरे को सब पता है बट आपका पार्टनर नहीं आएगा, आपको वो सब पता होने के बाद भी आपका पार्टनर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भी अभी इट मीन्स आपके वुंड्स क्लियर होना बाकी है। एंड यहाँ पे ऐसी स्टेजेस भी आती हैं, थर्ड स्टेज में ऐसी सिचुएशन भी आएगी, आपको कोई बहुत बढ़िया सा सोलमेट मिल जाएगा अच्छा खासा आप अपनी जर्नी में आगे जा रहे हैं, अच्छा खासा
आपका कई बार तो ये स्टेज आती है आपके ट्विन फ्लेम सोल मर्ज के बाद, कि पता है कि मेरा पर्सन के साथ मेरा सोल मर्ज हो चुका, फिर भी कोई अगर सोलमेट आ रहा है, वो आपसे अच्छा बिहेव कर रहा है, तो इतने समय जो आप निगलेक्टेड रहे, इतने समय जो आपको आपके ट्विन फ्लेम ने अच्छी अच्छी बातें नहीं की, आपको रिकग्नाइज़ नहीं किया, आपकी तारीफ़ नहीं की, आपको प्यार नहीं किया, अब एक बंदा आया है आपकी लाइफ में जो थोड़ा बहुत आपके साथ अच्छा बात करता है, तो एक सडन पुल आप महसूस करने लगते हैं। ये पुल आप महसूस नहीं करते, ये पुल आपको महसूस करवाया जाता है, जिसे हम डिवाइन टेस्ट कहते हैं। ये वो सिचुएशन नहीं है जिसमें आप अपने आप फंस रहे हो, नहीं। सोलमेट भेजकर आपको इंटेंशनली ये जगह पे फंसाया जाता है। जब आप उस सोलमेट को चूज़ कर लोगे ना, कुछ टाइम, कुछ दिन बाद वो सोलमेट भी कार्मिक जैसा बिहेव करने लगता है, फिर आप वापस आते हो, फिर वहीं से स्टार्ट करते हो एक वुंड और लेकर, ठीक है। तो यहाँ अगर आप स्टेज 3 वाली सिचुएशन में हैं और आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए वो सोलमेट सोलमेट ही रहे, उसको अपने ट्विन फ्लेम की जगह देने की कोशिश मत कीजिए, राइट। स्पिरिचुअल ईगो में मत जाइए। तो यहाँ ये 3 मेन स्टेजेस होती हैं। अगर आप इन 3 मेन स्टेजेस में कहीं पे भी फंस जाते हैं ना, आपका एनर्जी बहुत लो हो जाता है। नाउ लेट मी गाइड कि अब इन स्टेजेस से आप कैसे पार हो सकते हो। नंबर 1, पहली स्टेज क्या है, जहाँ आप हीलिंग बहुत अच्छी कर रहे हो, उस हीलिंग का इम्पैक्ट हर जगह पर है, राइट। बट आपको लग रहा है कि ये हीलिंग इनफ नहीं है, क्योंकि मेरा पार्टनर नहीं आ रहा। सारी हीलिंग्स या तो मैं इकट्ठी शुरू कर लूँ, या हीलिंग का मनी ख़त्म हो गया, गैप आने लग गया। तो यहाँ क्या करना है, आप जो हीलिंग कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। जब तक आपका एक मेडिटेशन आपको 100% रिजल्ट नहीं दे देता, डोंट गो फॉर द सेकेंड वन। और सब कुछ एक साथ नहीं शुरू करना। सी, बहुत सारे यहाँ ऐसे हीलर मेंटर्स भी मिलेंगे जो बिना ये जाने कि आप किस स्टेज पर हैं, आपकी एनर्जी को किस हीलिंग की ज़रूरत है, वो एक बंडल बनाकर कोर्सेज का आपको सेल कर देंगे, राइट। उस पर थोड़ा डिस्काउंट भी दे देंगे, एंड देन यू विल बी हैप्पी कि हाँ 10 मेरे को मेडिटेशंस मिल गए, लेट मी डू इट। और वो 10 आप करने शुरू कर देते हो। आपको खुद को ये नहीं पता होता कि अब इन 10 में से करना कौन सा है आपको। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए अपनी एनर्जीज़ को। जब तक आप अपने लेवल 1 को क्रॉस नहीं कर लेते, जब तक आप मेडिटेशन में बैठना नहीं सीख लेते, जब तक आप अपने सोल के साथ कनेक्ट नहीं कर लेते, जब तक आप अपने चक्रास को थोड़ा बहुत हील नहीं कर लेते, डोंट गो फॉर द नेक्स्ट लेवल। अगर आप अपनी कोड कटिंग्स कर चुके हैं, देन गो फॉर द एंसेस्टर हीलिंग। अदरवाइज अगर आपका सोल अभी बहुत ज़्यादा वीक है, तो कैसे आप उन लोगों के साथ कनेक्ट करके सेफली अपनी एनर्जी को वापस लाएंगे जो इस दुनिया में नहीं है, मीन्स आपके अनसेस्टर्स, राइट। एंड वन साइडेड अगर आप इनर चाइल्ड हील कर रहे हैं, दूसरे साइड अगर आप अनसेस्टर हील कर रहे हैं, तो वो टोटली अपोजिट है एक दूसरे के। तो पहले ये अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको करना क्या है। आफ्टर दैट गो फॉर द नेक्स्ट लेवल। एंड आपका पार्टनर आपकी लाइफ में तब वापस आएगा जब आपकी सारी हीलिंग्स कंप्लीट हो चुकेंगी, जब आपका डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगा, जब आपका पार्टनर आपसे मिलने के लायक हो जाएगा, तब आपका जो है हीलिंग का रिजल्ट आपको मिलेगा। स्टेज 1 पर आपको हीलिंग के रिजल्ट नहीं ढूंढने, बस ये सोच लेना है कंप्लीटली सरेंडर है, अब मुझे स्टेप बाय स्टेप अपनी सारी हीलिंग्स कंप्लीट करनी है, अगेन स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड स्टेज, जब आप एक डाउट में आ जाते हैं कि यार पता नहीं ये मेरा ट्विन फ्लेम है भी कि नहीं है, फॉल्स लव तो नहीं है, फॉल्स ट्विन फ्लेम तो नहीं है, क्यों ये मेरी एनर्जीज़ को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, क्यों ये मुझे मिरर नहीं कर रहा, अगेन जो है मेरे कार्मिक इश्यूज़ क्यों बढ़ रहे हैं। तो एक डाउट की एनर्जी स्टेज 2 पे क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए अच्छी बात है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप हीलिंग्स कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके अनकंडीशनल लव को किसी जर्नी की स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम नहीं भी है और आप एक अनकंडीशनल लव की स्टेट में है, तो मैं कहती हूँ वो भी पूजनीय है, वो भी कोई कम की बात नहीं है। और अगर कोई आपको ये कह दे ये आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, तो उसकी इम्पॉर्टेंस अगेन आपकी नज़र में कम नहीं होगी। लेकिन जब आपने एक बार कंफर्म कर लिया, जब भगवान ने आपको एक बार बता दिया कि तुम ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तुम्हारी हीलिंग्स तुम स्टार्ट कर चुके हो,
और सिर्फ उन हीलिंग्स का ना रिजल्ट आने की वजह से या समटाइम्स कॉन्शियस एनर्जीज ही ट्विन फ्लेम की लो होती है, जब उनमें आप लो जाते हो तो डाउट की एनर्जी में मत आइए। ये मान लीजिए कि शायद हो सकता है हीलिंग्स अभी पूरी ना हो, शायद हो सकता है मेरा कर्मा ज़्यादा हो, शायद हो सकता है मेरा पार्टनर का कर्मा ज़्यादा हो, बहुत कुछ अभी पेंडिंग हो, अभी मेरे सामने कई सीक्रेट्स जो है रिवील होने बाकी हों, मुझे और भी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन मैं किसी डाउट में नहीं हूँ, मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में फिक्स्ड हूँ। मुझे पता ये इंसान मेरा ट्विन फ्लेम है, चाहे मेरी एनर्जीज को वो मिरर कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भगवान जाने, रिजल्ट्स को ईश्वर जाने। मुझे पता है कि ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है। देयर इज नो स्पेस फॉर एनी डाउट। एक बार कंफर्मेशन हो गया, डोंट गो फॉर द सेकेंड टाइम फॉर द सेम कंफर्मेशंस, राइट। अगेन जब आपका थर्ड स्टेज आता है, सबसे पहले तो कभी भी हीलिंग्स कंप्लीट नहीं होती, राइट। कभी भी हीलिंग्स कंप्लीट नहीं होती है। जब आप चक्रा हील कर लोगे आपका इनर चाइल्ड बच जाएगा, इनर चाइल्ड हील कर लोगे अनसेस्टर बच जाएगा, अनसेस्टर कर लोगे तो फिजिकल इश्यूज अभी बच जाएंगे, बिहेवियरल इश्यूज रह जाएंगे। आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस इस दुनिया में है। तो हीलिंग्स कभी भी इनफ नहीं होती, हमें हमारी सिचुएशन के अनुसार आगे बढ़ते जाना रहता है, राइट। तो स्पिरिचुअल ईगो में मत आइए। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो ईश्वर ने आपको दी है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है। अगर आप हीलिंग्स कर पा रहे हैं तो ये शुक्रिया मनाइए इस सृष्टि का कि आपको हीलिंग करने का समय दिया है, वातावरण दिया है। कई लोगों को तो हीलिंग करने का सिचुएशन ही नहीं मिलता, फैमिली ही इतनी टॉक्सिक होती है। अगर आप 2 चीज़ें कर चुके हैं डज़न्ट मीन दैट कि बाकी सब चीज़ें आपको आ चुकी हैं। तो हमेशा एक लर्निंग स्टेज में रहिए। अगर मैं आज एक मेंटर के रूप में सेशंस ले रही हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत रहती है। मैं जब अपने सीनियर से बात करूँ तो मुझे मेरे अंदर वो हम्बलनेस होनी चाहिए कि सो मैनी थिंग्स आर पेंडिंग। मुझे मेरी सृष्टि में कितना कुछ है, मुझे कितना कुछ जानना है दुनिया के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सिर्फ एक टैरो रीडिंग होना, अनसेस्ट्री हीलिंग होना, सिर्फ यही मेरी कैपेसिटीज़ नहीं है, बहुत कुछ और मैं कर सकती हूँ। मुझे वो जानना है, मुझे उसके लिए तैयारी करनी है। सो ऑलवेज प्रिपेयर समथिंग, प्रिपेयर यू फॉर समथिंग एल्स। हमेशा हमेशा एक लगन में रहिए, करिए, जितनी हीलिंग्स हो सकती हैं आगे से आगे बढ़ते रहिए। जब भी आपकी लाइफ में सेकंड क्वेश्चन सोलमेट एंट्री होती है, तो यहाँ कई लोग ना मैरिड अनमैरिड इन बहुत चीज़ों में चले जाते हैं। देखिए, जब आपका सेपरेशन फेज स्टार्ट हो चुका है, आप हीलिंग कर रहे हो, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो तब भी आप हीलिंग कर रहे हो ना, आपका पार्टनर मैरिड है या अनमैरिड है तब भी आप हीलिंग कर रहे हो ना। फिर जब एक सोलमेट आता है तो ये मैरिज का जो इम्पैक्ट था इतना ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है। आपका सोलमेट आया आपकी लाइफ में, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, चाहे आप अपने कार्मिक से मैरिड हैं या किसी और सोलमेट से मैरिड हैं, तो इसमें आपको इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की नीड नहीं है। सोलमेट का मतलब क्या है? द पर्सन विल कॉन्ट्रीब्यूट इन योर जर्नी। बस सिर्फ कंट्रीब्यूट करेगा वो आपकी जर्नी में इन अ पॉजिटिव मैनर। रूड नहीं होगा, रफ नहीं होगा, आपको सपोर्ट करेगा एंड डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो, दैट्स इट। वो कभी भी आपके ट्विन फ्लेम का रिप्लेसमेंट नहीं है। आप जब भी उसको रिप्लेसमेंट का जगह दे दोगे, वो आपको कार्मिक बन के दिखा देगा थोड़े ही समय में। इफ़ यू डोंट बिलीव ऑन इट, ट्राई इट, ठीक है। देन अगर आप अनमैरिड हैं और आपका पार्टनर मैरिड है या अनमैरिड है, जब आपको ये सिचुएशन दिखाई दे रही है कि एक सोलमेट मेरी लाइफ में आ रहा है, मैं अनमैरिड सिचुएशन में हूँ, देन डू सरेंडर। ईश्वर के हाथ में ये सब छोड़ दीजिए कि मैं मेरी हीलिंग्स कर रही हूँ, आपको जो मेरे लिए बेस्ट लगता है वो कर दीजिए। बट एज अ हस्बैंड मैं मेरे ट्विन फ्लेम को चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं उनके साथ अपनी लाइफ को क्लेम करता हूँ। चाहे मैं मैरिड हूँ, वो मैरिड है, बट मेरी अंदर की जो विश है वो मैं अपने प्रभु से तो कह सकता हूँ ना, कह सकती हूँ ना कि मैं ये चाहती हूँ भाई मेरी सारी ज़िंदगी में अपने पार्टनर के साथ बिताऊँ, बाकी जैसे आपकी इच्छा हो, मैं अपने काम में बिल्कुल व्यस्त हूँ। तो बिल्कुल अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। मोटी मोटी सी चीज़ें करनी है, बहुत ज़्यादा लॉजिक्स नहीं लगाने। हीलिंग्स करनी है, बहुत सारी हीलिंग्स एक साथ नहीं करनी है। दूसरी बात, ट्विन फ्लेम जर्नी के डाउट में नहीं जाना, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए तो
हीलिंग कर ही नहीं रहे हैं, आप अपनी असेंशन के लिए, अपनी सोल ग्रोथ के लिए हीलिंग कर रहे हैं, तो खुद पे ध्यान दीजिए। किसी प्रकार के डाउट में आपको नहीं जाना है, ठीक है। सोलमेट आता है, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, हर रिलेशन को उसकी सीमा में रखिए। सबसे ऊपर आपके लिए आपकी हीलिंग होनी चाहिए, आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई मेस होता है, कोई डाउट आता है, तो वो यूनिवर्स के साथ क्लियर कीजिए। 50 बार पूछिए, जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाता तब तक पूछिए, पूछते रहिए, आपको आंसर 110% मिलेगा। ये जो 3 स्टेजेस होती हैं ना, इन्हीं 3 स्टेजेस में आपका सोल मर्ज होता है, आपका डिवाइन मर्ज होता है। और अगर जैसे ही आप ये 3 स्टेजेस क्रॉस कर लेते हैं ना, आप डोलते नहीं हैं, आप बहकते नहीं हैं, तो वैसे ही आपके ट्विन फ्लेम का अवेकनिंग भी ट्रिगर हो जाता है, वो भी इस रिलेशन को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि कई ट्विन फ्लेम्स का ये भी कहना हो जाता है कि वो आए या ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहना बहुत गलत है। अगर फ़र्क ही नहीं पड़ता तो कहना क्यों है? आप सरेंडर कर चुके हैं ना, आप बस ये कहिए मुझे मेरी जर्नी कंप्लीट करनी है, आए या ना आए, इस सेंटेंस में तो हमें जाना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुंह से आप कुछ भी कहते रहिए, आपका जो सोल है ना, वो तो जो चाहता है वो मुझे भी पता है और वो आपको भी पता है। तो ऐसे नहीं जाना, ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे शब्दों में नहीं जाना। शब्द हमेशा पॉजिटिव रखने हैं कि मुझे मेरी जर्नी कंप्लीट करनी है, मैं किसी का वेट नहीं कर रही हूँ, बट मुझे मेरी जर्नी कंप्लीट करनी है। तो 100% सरेंडर की स्टेज में रहिए। आप नोटिस करेंगे कि ये जर्नी 100 टाइम्स ईजी हो जाएगी। जब आप बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस, लॉजिकल जाते हैं, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, बहुत सवाल जवाब में जाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे ये जर्नी उतनी डिले होती जाती है, रोलर कोस्टर में आप फंसते जाते हो। सिंपल सादे तरीके से अपनी जर्नी में आगे काम करो, आप इजीली जो है आगे बढ़ पाओगे। आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट, दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आपको मिलूंगी। फॉर द पर्सनल सेशंस नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप के जो कमेंट्स रहते हैं मैं डेफिनेटली देखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपने मुझे क्वेश्चंस पुट कर रखे हैं, आई विल आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में नोट कर दीजिए, पेन डाउन कर दीजिए, लेकिन पर्सनल नहीं हो, क्योंकि पर्सनल किसी का एनर्जी होना, पर्सनल किसी का सिचुएशन होना, उसके लिए आपको पर्सनल सेशन की ही नीड रहती है। हाँ, लेकिन जो आपके नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस हैं दैट यू कैन आस्क, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको क्लियर कर दूंगी। आप अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड।